तो फ्रॉड डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉड का मीनिंग क्या है? तो ये रिप्रेजेंटेशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है? जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पार्टी को शेयर कर रहे हैं, वो जब इंफॉर्मेशन दो तरीके से शेयर कर सकते हैं, एक इनोसेंटली शेयर कर सकते हैं और दूसरे तरीके से आप इंटेंशनली शेयर कर सकते हैं, और गलत इंफॉर्मेशन होगा दोनों ही केसेस में। जब इनोसेंटली शेयर कर रहे हैं तो खुद आप उसको इसलिए विश्वास कर रहे हैं या फिर आप मान रहे हैं कि उसमें किसी भी तरह का गड़बड़ी या फिर गलत चीज नहीं है। आप ऑनेस्ट हैं और ऑनेस्टली गलत चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऑनेस्टली आप एक गलत चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस केस में हम इसको कंसिडर करते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। लेकिन वही चीज गलत रिप्रेजेंटेशन आपने इंटेंशनली किया, किसी को धोखा देने के लिए, किसी को डिसीव करने के लिए, तो उस केस में वही मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होगा? फ्रॉड होगा। तो इसी वजह से अब समझ में आया क्यों मैं फ्रॉड बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मिसरिप्रेजेंटेशन को आप समझ गए, तो फ्रॉड का वही एक पार्ट है जहां पे आपने वो चीजें इंटेंशनली करी। मिसरिप्रेजेंटेशन में आप जो भी गलत चीज या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उसमें आपका इंटेंशन नहीं है। आप अपने तरीके से ऑनेस्ट हैं और ऑनेस्टली आप उसको शेयर कर रहे हैं, भले वो इंफॉर्मेशन गलत है। तो उस इंफॉर्मेशन की जानकारी आपको भी नहीं है। तो जब खुद आपको नहीं पता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन है कि मिस रिप्रेजेंटेशन है? तो ये तो इस केस में हम फ्रॉड को डिस्कस करेंगे कि जब भी आपने एक विलफुल, इसको हम कहते हैं विलफुल या फिर इंटेंशनल, विलफुल और इंटेंशनल शेयरिंग ऑफ फैक्ट, आप तथ्यों के बारे में इंफॉर्मेशन आप किस तरह शेयर कर रहे हैं, या तो आपका इंटेंशन है या फिर आपका इच्छा है। ठीक है, अब इच्छा क्या है? तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसी को हम फ्रॉड का नाम दे देंगे। सिंपल इसी तरह से हमने डिफाइन कर लिया। कोई भी इंफॉर्मेशन या फैक्ट आपने शेयर किया विलफुली या फिर इंटेंशनली इन मिस रिप्रेजेंटेशन, तो इसको हम कहेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये फैक्ट कंसिडरिंग विलफुल और इंटेंशनल। तो जब भी एक रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होगा एक पार्टी के द्वारा विद इंटेंशन कि हम दूसरे पार्टी को हम धोखा दे दें, या फिर हम उसके साथ चीट कर लें, या फिर हम उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लें, एग्रीमेंट बना लें, तो उस कंडीशन में वो एग्रीमेंट बनाया गया किस तरह से होगा? फ्रॉड के कंसिडरेशन में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा और क्या क्या चीजें एक कंसिडरेशन में या फिर एक फ्रॉड में हम इंक्लूड करेंगे, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो with intent to deceive another party or induce him enter the following acts committed by party to a contract or conveyance by agent with intent to deceive another party to induce enter contract. Number one, suggestion as to a fact of which not true। आप किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं और वो सजेशन आपको पता है कि वो सही नहीं है, यानी किसी को आप गलत सलाह दे रहे हैं। पहला चीज, the active concealment of facts by one having knowledge or belief of the fact। किसी को पता है कि ये चीज गलत है, लेकिन जानबूझ के हम क्या कर रहे हैं? उस फैक्ट को, तथ्य को छुपा रहे हैं। दोनों में अंतर है। एक आप गलत चीज बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप छुपा रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया कि कुछ गलत चीजें सलाह कर दी, गलत सलाह दिया, और दूसरी तरफ आपने जानबूझ के कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया, उसको छुपाया। तीसरी चीज, आपने कोई प्रॉमिस किया, किसी को आप क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस कर रहे हैं विद इस इंटेंशन के साथ कि मैं इसको पूरा नहीं करूंगा। ठीक है, वादा किया और निभाएंगे नहीं, लेकिन हम वादा कर रहे हैं। ठीक है, वो हमको पता है कि निभाना है कि नहीं निभाना है। तो उसका इंटेंशन है, मैं वादा कर रहा हूँ कि जो मैंने बात कही है, वो जो मैंने प्रॉमिस किया है वो फुलफिल करूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ मैं करने वाला नहीं हूँ। तो ये भी आपका फ्रॉड में कंसिडर किया जाएगा। एनी अदर एक्ट फीचर टू डिसीव, या फिर कोई ऐसा एक्ट जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रॉड। तो कहीं पे हमने उसको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, या फिर अभी जो हमने 3 पॉइंट ऊपर के डिस्कस किया वो 3 चीजें स्पेसिफिक है,
एक आप गलत इंफॉर्मेशन, गलत सलाह दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कुछ चीजें, फैक्ट को आप छुपा रहे हैं, दूसरी चीज आप ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं जो आप उसको फ्यूचर में फुलफिल नहीं करना चाह रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे एक्ट जो इसके टर्म्स में इंक्लूड किए जा सकते हैं, तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसको फ्रॉड में कंसीडर करें कि नहीं करें। या फिर एनी सच एक्ट और ओमिशन एज अ लॉ स्पेशली डिक्लेयर्ड फ्रॉडलेंट, जैसे कि गवर्नमेंट ने या फिर लॉ के द्वारा उस चीज को क्या किया गया, फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया, तो आप वो एक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक फिर तो वो तो इसमें कुछ करना ही नहीं, लॉ ने उसको फ्रॉड घोषित कर दिया है। तो इस तरह से अगर हमें फ्रॉड को प्रूव करना होगा तो हम क्या देखेंगे कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें आएंगी, आपने वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेड दैट फ्रॉड इज ऑन, कि आपने वो चीजें जानबूझ के किया है, नोविंगली, ठीक है, पहली चीज कि आप उस चीज को जानबूझ के कर रहे हैं। दूसरी चीज, विदाउट बिलीव इन इट्स ट्रूथ, यानी आपको उसके सच्चाई के बारे में विदाउट बिलीव इन इट्स ट्रूथ, आपको उसके सच्चाई के बारे में क्या चीज है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड किया गया है जानबूझ के और इसके सच्चाई को इग्नोर करते हुए, और रिकलेसली यानी विदाउट केयरिंग वेदर ट्रू और फॉल्स, या फिर तीसरे कंडीशन में हम ये भी देख सकते हैं कि वो सच है या नहीं है, हमारा इंटेंशन है ये फ्रॉड करने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक पर्सन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करता है, ऑनेस्टली बिलीव करता है कि रिप्रेजेंटेशन मेड बाय हिम इज ट्रू, क्या कहेंगे, अगर वो विश्वास करता है कि जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो सही है, तो क्या उसको गिल्टी ऑफ फ्रॉड कंसीडर करेंगे? उसको गिल्टी ऑफ फ्रॉड कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया है लेकिन ऑनेस्टली, और यानी मिस रिप्रेजेंटेशन का केस हमारा हो गया। दूसरा चीज, अगर वही पर्सन फ्रॉड कमिटेड करता है इज इन अ पोजिशन टू डिस्कवर द ट्रूथ, ठीक है, अगर किसी से हम कोई फ्रॉड करना चाह रहे हैं और जो सामने वाला पार्टी है उस ट्रूथ को, यानी उसके फैक्ट को, उसके सच्चाई को पता लगा सकता है विथ केयरफुल एफर्ट के साथ, तो क्या हम इसको फ्रॉड कंसीडर करेंगे? हम्म, नहीं सर। ध्यान से सुनो मैं क्या बोला हूँ। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, ऑन हुम फ्रॉड इज कमिटेड, जिसके ऊपर हमने कोई फ्रॉड किया, लेकिन ही इज इन पोजीशन टू डिस्कवर, वो इस पोजीशन में है कि वो फ्रॉड को डिस्कवर कर सकता है, किस केस में, विथ बाय ड्यू डिलीजेंस, मतलब थोड़ा बहुत भी केयर और एफर्ट लगाएगा तो उसको डिस्कवर किया जा सकता है। तो जब भी आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं इतना तो आप सावधानी बरतेंगे, तो इट मीन्स कि ये आपके पार्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, आपने इस चीज को कंसिडर नहीं किया, तो फ्रॉड इज नॉट ट्रू, फ्रॉड इसको कंसिडर नहीं किया। तो अब इसी डेफिनेशन से जितना चीज हमने कंसिडर किया, अब हम देखेंगे कि एक फ्रॉड को कंसिडर करने के लिए क्या क्या बेसिक एलिमेंट होने चाहिए। तो अभी जितना हमने सजेशन का बात किया, एक्टिव कंसीलमेंट का बात किया, उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, वन बाय वन करके हम देख लेंगे। टोटल 8 पॉइंट है जो हम कंसीडर करेंगे, जो डिफाइन करेगा कि ये फ्रॉड है कि नहीं है। तो ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं है कि सारे जो स्टेटमेंट हैं या फिर कंडीशन है एक साथ फुलफिल हो, कोई एक भी अगर फुलफिल होता है तो फ्रॉड के कंसिडरेशन में आ जाएगा। तो पहला क्या चीज है, रिप्रेजेंटेशन, सजेशन या फिर असर्शन जो कि गलत है। आपने कोई भी, पहला वाला पॉइंट अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि आप कोई गलत सलाह किसी को दे रहे हैं, तो गलत सलाह का मतलब, कोई पूछ दे रास्ता किधर जाना है आप बता दें इधर, ठीक है। तो इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता है कि सही चीज क्या है, फिर भी आप इसके बारे में गलत चीज बता रहे हैं। गलत चीज जैसे हमने माइलेज वाला एग्जांपल लिया था कार का, इसमें जनरली हम मोटर व्हीकल से ज्यादा एग्जांपल को रिलेट करेंगे। तो कार के कंसिडरेशन में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो सेल्समैन है वो बोल रहा है कि जो माइलेज है 1 लीटर में ये 40 किलोमीटर चलेगी, जो कि एक्चुअल में वो 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर ही चल रही है। ये चीज इसको पता है, किसको, सेल्समैन को। तो यहाँ पे गलत रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है किस चीज का, इंफॉर्मेशन का।
तो आप चाहे सजेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या फिर एसर्शन है, हर एक केस में यहाँ पे फ्रॉड डिक्लेयर किया जाएगा। तो एक ने सेल किया कार वाई को और बोला कि ये लेटेस्ट मॉडल है और नया ब्रांड है, और ये जानता है कि नया ब्रांड भी नहीं है, लेटेस्ट मॉडल भी नहीं है, ये सेकेंड हैंड गाड़ी है, इसको पता है। तो सेकेंड हैंड गाड़ी झूठ बोल के उसको बता रहा है, तो ये फ्रॉड का केस हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन शेयर किया है और उस इंफॉर्मेशन में कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले कुछ बदलाव आ जाए, कुछ चेंजेज आ जाए, और वो चेंजेस किस टर्म्स में हो सकता है कि फ्रॉड के टर्म्स में ही हो सकता है। मैंने कुछ चीजें पहले बताया, बाद में उसमें कुछ चेंजेज आ गया बिफोर द हैपनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है या जो प्रपोजर है, उसको यहाँ पे अगर कुछ चेंजेज हुआ है तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, या फिर उसको करेक्ट करना पड़ेगा, यानी पहले की अवस्था में उसको लेके आना पड़ेगा। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो टर्म्स एंड कंडीशन बताए, और उसमें किसी तरह से बदलाव हो रहा है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट जिस पर्टिकुलर आइटम के लिए कर रहे हैं उस आइटम में किसी तरह से बदलाव आ जाए। जैसे आपने फूड ग्रेन का एग्जांपल ले लिया, फूड ग्रेन में आपने बोला कि इसकी क्वालिटी अच्छी है और मौसम खराब हो गया, फूड ग्रेन की क्वालिटी डिटोरिएट हो गई, तो सामने वाला क्या, वो फूड ग्रेन आपका लेगा, नहीं लेगा। तो इस कंडीशन में जब भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन होगा, अब करेंट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन करेक्शन करना पड़ेगा। तो इट मस्ट बी करेक्टेड बाय द मेकर, इफ ही डज नॉट डू सो, ये किसमें आ जाएगा, फ्रॉड में। क्योंकि आपने बताया था कि मैं ए क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, बीच में कुछ दिक्कत हुआ जिसकी वजह से उसका क्वालिटी बी क्वालिटी में चला गया, तो ये चीज आपको बतानी चाहिए थी, किसको, प्रोमिजी को, दूसरी पार्टी को। आपने ये चीज नहीं बताई और आपको इसके बारे में जानकारी है कि अब प्रोडक्ट पहले जैसा नहीं रहा, तो उस केस में आपको क्या है, ये फ्रॉड के केस में आपको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन का हमारा पॉइंट कवर हो गया। इसमें एक चीज है, अगेन वही चीज दे रहा है कि अगर आपने ऑनेस्टली कोई चीज बिलीव करते हुए कि ये सही है और सामने वाले को बता रहे हैं, तो उस केस में इसको फ्रॉड कंसीडर नहीं किया जाएगा, नो सर, मैटर। ठीक, हाँ। ओमिशन मतलब क्या होता है सर? ओमिशन मतलब छूट जाना, ठीक है। तो इसमें आपने ऑनेस्टली कोई भी चीज एक्सप्लेन किया, कोई मतलब नहीं है कि वो चीज कितना सही है कितना गलत है, उससे यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा, उसको फ्रॉड में कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर वो व्यक्ति को खुद पता नहीं। दूसरा पॉइंट, देयर मस्ट बी एक्टिव और विलफुल कंसीलमेंट। दूसरा पॉइंट, देयर मस्ट बी एन एक्टिव, देयर मस्ट बी एन एक्टिव और विलफुल कंसीलमेंट, एक्टिव और विलफुल कंसीलमेंट, मतलब जानबूझ के आपने तथ्यों को छुपाया है, बताया नहीं है, तो इस केस में भी इसको हम कंसीडर करेंगे, इसी को हम कहते हैं एक्टिव कंसीलमेंट। व्हेन अ पार्टी टेक्स सम पॉजिटिव स्टेप्स, मतलब आपने कोई एक स्टेप लिया ताकि, किस लिए, जो इंफॉर्मेशन है मैं उसको छुपा दूं, आप इंफॉर्मेशन को ढकना चाह रहे हैं, या फिर कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि इंफॉर्मेशन सामने वाले तक न पहुंचे, सही इंफॉर्मेशन सामने वाले तक न पहुंचे, तो इसको ही कहते हैं एक्टिव कंसीलमेंट। क्योंकि अगर एक्टिव कंसीलमेंट का क्या, वो चीज जो जनरली देखने से सुनने से पता चल जाए, और आपको पता है कि अगर ये चीजें दिख गया तो सामने वालों को समझ में आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें किसी तरह से कुछ बदलाव कर देता हूँ जिससे सामने वाले को पता नहीं चले। अगेन हम यहाँ पे मोटर व्हीकल वाला ही एग्जांपल लेंगे कि अगर कोई गाड़ी है और गाड़ी सेल करना चाह रहे हैं और उसमें किसी तरह से क्या है, कुछ टूट फूट है, क्रेज। और आपने उस टूट, हाँ, स्क्रैच है या फिर ब्रेकेज है, और आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया, उसको मरम्मत करके रिपेयर करके पूरा बढ़िया से चमका दिया, तो क्या यहाँ पे एक्टिव कंसीलमेंट हुआ। जी क्योंकि सर। अगर सामने से वो चीजें दिखती तो सामने वाला हो सकता है कि दूसरी बार रिजेक्ट कर देता। आपने क्या किया, डेंटिंग पेंटिंग करा दिया, तो डेंटिंग पेंटिंग से क्या हो गया, वो चीज ओरिजिनल थी वो तो छुप गई। अब डेंटिंग पेंटिंग आपने कराया है तो वो ओरिजिनल चीज तो है नहीं, तो डेंटिंग पेंटिंग कराने की वजह से आपने इंफॉर्मेशन को क्या किया,
जानबूझ के एक्टिवली छुपा दिया, तो उस केस में भी हम क्या कहेंगे? फ्रॉड। कि आपने क्या किया है? फ्रॉड किया है, आपने सही चीज छुपाया है। कंस्ट्रक्टिव कंसीलमेंट, इसको एक बार हम कंसिडर करते हैं। कंस्ट्रक्टिव कंसीलमेंट का क्या मतलब होता है? मेयर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव कंसीलमेंट, और इसको हम फ्रॉड कंसीडर नहीं करेंगे जब तक कि आपका ड्यूटी नहीं हो उसको डिस्क्लोज करने का। एक तरह से तुम ऐसे समझो कि कुछ कुछ चीजें हैं जहां पे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन अलग से देना होगा, लेकिन जब बात करते हैं कि आप कोई भी चीज, जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं सामान लेने के लिए, तो क्या हर चीज का एक्सप्लेनेशन वो देता है उस प्रोडक्ट का? नहीं है। एक छोटा प्रोडक्ट है या फिर एक बड़ा प्रोडक्ट या इलेक्ट्रॉनिक का सामान आइटम आप लेने के लिए जा रहे हैं, तो जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो सेलर के द्वारा प्रोवाइड किया जाना होता है वो उसको बताते हैं। लेकिन आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाएं, वो बैठ के हर चीज उसके बारे में बताना चालू नहीं करेगा। तो इसको हम कहते हैं क्या नाम है इसका? चलो, कंस्ट्रक्टिव कंसीलमेंट, नॉट फ्रॉड। तो जब तक कि वो एक आपका ड्यूटी नहीं है कि आप उसको हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक केस है, डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या साइलेंस को हम फ्रॉड के कंसीडर में देख सकते हैं? जब किसी ने कुछ हमको बोला नहीं, बताया नहीं, तो क्या किसी के चुप्पी से हम उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस केस को फ्रॉड के रूप में कंसीडर कर सकते हैं? तो अब इसके बारे में भी हम कंसीडरेशन देखेंगे कि किस किस तरह से कुछ केसेज होंगे जहां पे हम साइलेंस को कंसीडर कर सकते हैं एक फ्रॉड के टर्म्स में। चलो, कंस्ट्रक्टिव कंसीलमेंट हो गया। फॉल्स प्रॉमिस अमाउंट टू फ्रॉड, अगर आपने कोई गलत प्रॉमिस किया, और प्रॉमिस करने का क्या है कि आप उसका इंटेंशन क्या है कि हम मैं ये चीज वादा कर रहा हूँ लेकिन निभाऊंगा नहीं, ये मेरे को पता है, तो उस केस में फ्रॉड हो जाएगा। अगला पार्ट, एन एक्ट और रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी डन और मेड विथ इंटेंशन टू डिसीव अदर पार्टी। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, आपका इंटेंशन वहां पे होना चाहिए कि मैं सामने वाले को धोखा देने जा रहा हूँ या फिर उसको चीट करने जा रहा हूँ। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका इस इंटेंशन से होना चाहिए। अगर इस तरह से इंटेंशन नहीं है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे फ्रॉड में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दो पार्टी हैं, एक्स और वाई। एक्स की शॉप है और वाई सपोज कर लो कि एक कस्टमर है। तो एक्स बता रहा है कि पर डे का सेल मेरे शॉप से 2,000 रुपये का है या फिर 2,000 यूनिट का है। तो 2,000 यूनिट का है, जबकि इसको पता है कि ये 2,000 यूनिट का हमारा सेल नहीं है, लेकिन ये इस इंटेंशन से बता रहा है कि मेरा शॉप वाई ले ले, मैं अपना पूरा पूरा बिजनेस इसको सेल करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो कंसीलमेंट भी हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअल कंसीलमेंट तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपने किसी तरह से मरम्मत वगैरह इस तरह से छुपाया नहीं है। तो यहाँ पे हम इंटेंशन की बात कर रहे हैं कि आपने इंटेंशनली जानबूझ को उसको धोखा देने के लिए आपने बताया है कि हमारे यहाँ डेली बेसिस पे 2,000 का सेल होता है, या फिर डेली बेसिस पे हम 2,000 यूनिट ले लेते हैं कि 2,000 यूनिट गुड का सेलिंग होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि 1,000 यूनिट का ही आपका पर डे का सेल है। तो एक को पता है कि मेरा जो सेल पर डे का है वो कितने का है, 1,000 का ही है या फिर 1,000 यूनिट का ही है, लेकिन ये बता क्यों रहा है, समझा क्यों रहा है? ताकि हम उसको अपना शॉप बेच सकें। तो इसको हम कहेंगे एक्ट या रिप्रेजेंटेशन, जो कि आप जानबूझ के दे रहे हैं किसी को धोखा देने के लिए। पांचवा, इफ एन एक्ट और ओमिशन हैज स्पेशली बीन डिक्लेयर्ड बाय लॉ। तो लॉ वाले पॉइंट में तो ठीक है, इसका एक एग्जांपल है। देखो, लॉ का मतलब लॉ के द्वारा डिफाइन किया गया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है या फिर कोई इंफॉर्मेशन है आपने वो फुलफिल नहीं किया तो इसको फ्रॉड के केस में हम कंसीडर कर लेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, टीपीए 1882। तो 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को, कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो, किस तरह से उसका ऑनरशिप दूसरे पार्टी के पास ट्रांसफर होगा। तो जब ऑनरशिप ट्रांसफर की बात करते हैं तो हम उसमें कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे जो भी
बायर हैं, बायर को सेलर के द्वारा मटेरियल फैक्ट उसके बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताना होगा, डिस्क्लोज करना होगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी का ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टीपी है ना, तो उसमें ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जब आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉपर्टी को तो वहां पे आपको हर चीज वहां पे एक्सप्लेन करना है, अगर नहीं किया तो वहां पे फ्रॉड का केस आपको लग जाएगा। तो नॉन डिस्क्लोजर या अनट्रू आंसर बाय द सेलर अमाउंट टू फ्रॉड, यानी उस केस में अगर बायर है, बायर भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आपने या तो गलत चीज बताया या फिर नहीं बताया, तो उस केस में भी वो फ्रॉड का केस है। यहाँ पे हमने जो 5 पॉइंट अभी डिस्कस किया है, ये 5 पॉइंट को हम एक इसेंशियल एलिमेंट्स के फॉर्म में भी कंसीडर करेंगे, और दूसरी तरफ हम इसको 5 टाइप्स ऑफ फ्रॉड के टर्म्स में भी कंसीडर करेंगे। क्या चीज, अगर 5 टाइप्स ऑफ फ्रॉड डिस्कस करने के लिए आए तो आप यही चीज मेंशन करेंगे, या फिर एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड, या फिर इसेंशियल कंडीशंस ऑफ फ्रॉड, तो उस केस में भी आप यही 5 चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या था, फॉल्स स्टेटमेंट या फिर एक्टिव कंसीलमेंट, फॉल्स प्रॉमिस एंड एक्टेड फीचर टू डिसीव, और ओमिशन या एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड फ्रॉडुलेंट बाय लॉ, मतलब लॉ के द्वारा उसको फ्रॉड कंसीडर किया गया है। 3 पॉइंट और है, हम इसको फटाफट कवर कर लेते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे साइलेंस वाला पार्ट। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू फैक्ट, मतलब यहाँ पे हम फैक्ट की बात करेंगे, तथ्यों के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे किसी ओपिनियन की बात नहीं करेंगे, ठीक है, किसी के विचार के बारे में या फिर किसी के मत के बारे में हम बात नहीं करेंगे कि ये ऐसा है या फिर ये वैसा है। हम क्लियरली फैक्ट को हम क्या करेंगे, तोड़ मरोड़ के या फिर छुपा के प्रेजेंट करेंगे। तो चाहे ओपिनियन हो या फिर इमेजिनेशन हो, गेस वर्क हो, या फिर कोई यहाँ पे हियर से बोलते हैं यानी र्यूमर, तो अगर र्यूमर से भी कोई चीज आपको पता चलती है तो उसको भी हम ओपिनियन के या फिर व्यूज के टर्म में ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर कोई र्यूमर भी फैला रहा है, वो गलत चीज फैला रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी हम कंसीडर नहीं करेंगे फ्रॉड को। तो मेयर एक्सप्रेशन, ओपिनियन, इमेजिनेशन और सम पफिंग एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट, जैसे कि आपने किसी की बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बड़ाई कर दी, तो ये फ्रॉड कंसीडर नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल, जब आप अपने ये एक्स है, एक्स अपना घोड़े को सेल कर रहा है और वाई को बता रहा है कि मेरा जो घोड़ा है, माई हॉर्स डज नॉट वॉक, मेरा घोड़ा दौड़ता नहीं है या फिर चलता नहीं है, इट गलैप्स, गलैप्स मतलब उड़ता है, ठीक है, बहुत तेज चलता है। सर ये तो फ्रॉड हुआ ना। हाँ, तो ये फ्रॉड हुआ, ठीक है। तो माई हॉर्स डज नॉट वॉक बट इट गैलोप्स, दिस स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन आर नॉट ट्रीटेड एज फ्रॉड, क्योंकि यहाँ पे ये विश्वास करने वाली चीज नहीं है, हम इसको एक तरह से उसके ओपिनियन के टर्म्स में हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सर केयरफुल होना पड़ेगा। हाँ, ये वैन वाला एग्जाम्पल से मिल रहा है सर। कौन सा? ये वाला जो मोटर बाइक वाला बताए थे सर, हम्म। वो तो मिल रहा है सर, वो डायरेक्ट वो भी झूठ बोल रहा है। हम्म। ठीक है, तो मोटर व्हीकल वाले में तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि चलो हो सकता है कि वो कंसीलमेंट किया है, तो वो चीजें हमें सरफेस पे नहीं दिख रही हैं। लेकिन आप डायरेक्टली अब हवा में बातें करने लगो, तो हवा की बातें तो कंसीडर की जाएगी ना, कि आप फेंक रहे हैं कि नहीं फेंक रहे हैं, कम इसको ऐसे समझो कि फेंक रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो आपको समझना पड़ेगा, ये तो फेंक रहा है, घोड़ा दौड़ेगा नहीं, कैसे नहीं दौड़ेगा, हवा में कैसे उड़ेगा, तो इतना फास्ट पेस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको फ्रॉड की तरफ ट्रीट। बट इफ ही सेज ये घोड़े का कॉस्ट 5,000 रुपया है और इट बिकम्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ठीक है, और ये अगर गलत चीज है तब वहां पे फ्रॉड हो जाएगा। देखो, इसको थोड़ा सा फैक्ट के टर्म्स में कंसीडर करो, किस चीज से किस तरीके से एक फैक्ट को बनाया जा सकता है, तथ्य को बनाया जा सकता है, और किस तरह से एक आपका ओपिनियन हो सकता है। तो जो आप घोड़े को दौड़ाने और उड़ाने की बात कर रहे हैं, ये आपका एक तरह से तथ्य नहीं है। तथ्य मतलब क्या होता है कि जो चीजें कहीं ना कहीं से वेरिफिएबल हो, जैसे गाड़ी वाले केस में जो हम माइलेज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम एक तरह से उसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन घोड़े वाले केस में उड़ा के दिखाओ फिर मुझे, ठीक है। हम्म।
अदर पार्टी मस्ट हैव बीन डिसीव्ड। अगला पॉइंट क्या है कि दूसरी पार्टी को धोखा एक्चुअल में हुआ हो, तभी हम फ्रॉड कहेंगे। क्या एक स्टेटमेंट से और तथ्य से आपने जितना चीज किया, बताया, समझाया और सामने वाले को धोखा हुआ ही नहीं, चोट नहीं लगा, ठीक है, आपने उसको कितना भी मारा, तो वहां पे जब तक फ्रॉड नहीं होगा तब तक, मतलब यहाँ पे हमने क्या बोला, जब तक धोखा नहीं होगा, चीटिंग नहीं होगी, तब तक वो फ्रॉड नहीं है। लास्ट पार्ट है, द पार्टी एक्टिंग ऑन रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव सफर्ड सम लॉस। तो जब वहां पे उसको धोखा मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो लॉस सफर करेगा। लॉस किस टर्म्स में हो सकता है, उसका डैमेज के टर्म्स में हो सकता है, या फिर कुछ मनी के फॉर्म में हो सकता है, या वो गुड्स के फॉर्म में हो सकता है, किसी न किसी तरह से उसका पैसे का बर्बादी हुआ हो, या फिर अगर उसने कोई गुड्स लिया हो, गुड्स बर्बाद हो गया, या फिर जैसे हमने प्रॉपर्टी लिया, प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं किसी तरह से डेफिशिएंसी आ गई, जहाँ पे अपने गलत चीज या गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करके आपने उसको धोखा दिया। तो पहली चीज तो धोखा होनी चाहिए, और जब धोखा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपका नुकसान भी होना चाहिए। तो एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखो, आर डिसीट विदाउट डैमेज डज नॉट गिव राइज टू एक्शनेबल फ्रॉड। धोखा हुआ है लेकिन आपको किसी तरह से नुकसान नहीं हुआ है, तो फिर वो धोखा नहीं, मतलब फ्रॉड नहीं, ठीक है। तो डैमेज में भी इन द फॉर्म ऑफ सम लॉस ऑफ मनी और मनी वर्थ और सम अदर टेंजिबल हार्म व्हिच कैन बी एक्सेस, मतलब जिसका पता लगाया जा सके, जो दिख जाए। इट इज कॉमन रूल ऑफ लॉ दैट देयर कैन बी नो फ्रॉड विदाउट डैमेज। याद रखना, देयर कैन बी नो फ्रॉड विदाउट डैमेज। चलो ये वाला पढ़ के आना, डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, और इसके एक्सेप्शन इसको कल डिस्कस करेंगे।